नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। कांग्रेस विधायक प्रत्याशी देवेंद्र पटेल का प्रचार प्रसार जोरों पर। विधानसभा उदयपुरा। आज दिनांक 20/10/2023 को कांग्रेस विधायक प्रत्याशी देवेंद्र पटेल राजा साहेब संजू बाबा के पुत्र आदित्य बाबा वीरेंद्र सिंह के भतीजे राजघराने के बंसज के जन्मदिन पर केक काटकर विधायक जी ने दी शुभकामनाएं। हवेली में हुए बैठक प्रचार प्रसार के दौरान विधायक प्रत्याशी से क्षेत्र के विकास के कुछ मुद्दों पर दबंग इंडिया 24 के उप संपादक राजू सिंह राजपूत द्वारा की गई चर्चा। देवेंद्र पटेल जी ने स्पष्ट शब्दों में मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से मेरे जो जनहित के मुद्दे थे उन पर सरकार की वजह से काम नहीं हो पाए। मेरे किसी भी काम के प्रस्ताव को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पास नहीं किया गया। उसके बावजूद भी हमने अपने स्तर पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य पर काफी काम किए हैं। सड़कों का काम हम जरूर नहीं कर पाए क्योंकि हमें शासन की तरफ से किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। अब यदि हमारी सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में तो हम जितने वादे करते हैं वह सारे वादे पूरे करेंगे। सड़कें भी बनवाएंगे। कांग्रेस के वचन पत्र में जो भी योजनाएं दी गई हैं उन सारी योजनाओं को गारंटी के साथ लागू करेंगे। उन्होंने कहा, हम हमेशा जनता के बीच में पारिवारिक संबंध बना कर रहे हैं, इसलिए हम जनता से आशा ही नहीं भरपूर विश्वास करते हैं कि जनता हमारा सहयोग करेगी और हमें भारी मतों से विजयी बनाएगी। कमलनाथ जी की सरकार हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे। नमस्कार, दबंग इंडिया 24 से उप संपादक राजू सिंह राजपूत। आज कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा उदयपुरा हमारे बीच में है देवेंद्र पटेल जी और सघन चुनावी प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार का शंखनाद हो चुका है और इस शंखनाद के साथ में आज हमारे बीच में कांग्रेस विधायक प्रत्याशी उदयपुरा से गोरखपुर बांगर में विधायक जी पहुंचे हैं और आज यहाँ क्षेत्र के कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं, कुछ चर्चाएं हैं जिनको लेकर के हम विधायक जी से चर्चा करेंगे। जो विधायक प्रत्याशी हैं देवेंद्र पटेल जी। तो पटेल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपको पार्टी ने पुनः दोबारा फिर से इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा के लिए प्रत्याशी नियुक्त किया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और आज कुछ चर्चाएं जो चलती हैं इस क्षेत्र में, चूंकि 5 साल ऑलरेडी आप यहां से विधायक रहे और इस क्षेत्र के लिए आपने अपना सर्वस्व दिया, जो भी रहा आपने किया। और चूंकि विपक्ष में सरकार रही बीजेपी की, तो कुछ जो यहाँ पे जो जरूरतें थी, जो मुद्दे थे, जो जनता के मुद्दे थे जो नहीं पूरे हो पाए, उनके विषय में थोड़ा सा हम आपसे चर्चा करेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे। क्या अब सरकार बनने पर वो पूरे होंगे? 2018 में जब मैं विधायक बना उस समय यहाँ बहुत समस्या थी, लेकिन कई मुद्दे पूरे हुए। विपक्ष में रहते हुए भी इस विधानसभा के कई मुद्दे मैंने विपक्ष के विधायक के बाद में मैं पूरी, जैसे कि यहाँ बिजली की हमारे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पूरी विधानसभा में, बिल्कुल। और ये बिजली से आवश्यक चीज आज उपयोगी और दूसरी चीज, जैसे कि मैंने यहाँ पावर स्टेशन 9 पावर स्टेशन स्वीकृत कराए। जलावन, गोथागांव, बेरखेड़ी, केतुघान और सुरेला, इसके बाद भारकाच, खपरिया, जमाड़ा, कन्हैया पार, ऐसे 9 सब स्टेशन स्वीकृत कराई। ये सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की, इस विधानसभा की बिजली की समस्या। दूसरी बात जी, अभी पूरी बात नहीं हुई, 132 केवी सब स्टेशन बाड़ी में जो अति महत्वपूर्ण था, 132 केवी सब स्टेशन मैंने स्वीकृत बाड़ी में कराया। 33 केवी लाइन मैंने भारत में कराई। 140 करोड़ रुपया विद्युत विभाग के लिए, विद्युत के लिए पूरी विधानसभा के लिए 140 करोड़, जिससे नई डीपी धराएंगे, गांव-गांव डीपी धराएंगे, गांव-गांव तार बदलाएंगे, पुराने तार खराब हो गए वो बदलाएंगे और पूरी सुचारू व्यवस्था। इस प्रकार मैंने विद्युत क्षेत्र में बहुत काम कराए, कॉलेज में कराए, शिक्षा विभाग में कराए, स्वास्थ्य विभाग में कराए, सड़क में कराए, लेकिन अधूरे काम कुछ रह गए हैं। तो निश्चित है विपक्ष के तौर पर मैंने 15 महीने के और 15 महीने की सरकार में 5 महीने में जो काम कराए हैं वो मेरे
बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं और क्षेत्र के लिए विकास के लिए काम है। जी 15 महीने के कार्य आपके सराहनीय कार्य नगर पंचायत देवरी बनवाई मैंने जी। नगर पंचायत तहसील देवरी बनवाई मैंने। अनुविभाग अधिकारी चार तहसीलों पर एक अनुविभाग अधिकारी बैठा था, उसकी घोषणा उसकी विधानसभा में पोस्टर लगा करने के बाद में अनुविभागीय अधिकारी आज उदयपुरा में बैठेंगे। नगर पंचायत बनी, उदयपुरा देवरी और तहसील बनी। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे में मेरे विकास के काम हैं विपक्ष के रहते हुए भी। जी, इसीलिए तो जनता पसंद कर रही है। जनता तो इसलिए विकास के कार्य करे, इसलिए भी जनता पसंद कर रही है। और यहाँ मैंने मेरी कांग्रेस के विधायक के रूप में नहीं रहा, इस विधानसभा में एक परिवार की तरह रहा, भाई की तरह रहा, बेटे की तरह रहा। हर दुख दर्द में हर कार्यकर्ता के साथ रहा, इसलिए जनता आज मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, देखा गया हर कार्यक्रम में आप शरीक हुए, पहुंचे, जहां भी जो भी कार्यक्रम हुआ। कुछ और मुद्दे हैं जो नहीं हो पाए और जो आज यहाँ इस मंच के माध्यम से जनता के सामने मैं उन मुद्दों को रखना चाह रहा हूं। जैसे नया खेड़ा से आपका जो बरखंदा रोड है वो लगभग 70 साल हो गया, 75-76 साल मान लें, आज तक वो रोड नहीं बन पाया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित बात है। ये बहुत रोडों की हमारी विधानसभा में सबसे ज्यादा समस्या है। जब मैं विधायक बना था तो रोडों की और बिजली की समस्या बहुत बड़ी थी। तो बिजली की समस्या तो हल हो गई मैंने, क्योंकि पहले बिजली थी, क्योंकि रोड बाद में थी, इसलिए बिजली की समस्या तो हल हुई है। अब रोडों की समस्या रही। मैं जब एमएलए था, 15 महीने की सरकार थी, उस समय माननीय कमलनाथ जी थे, तो एक साल में मेरे लिए एक बजट पास हुआ था। उस एक बजट में सिर्फ 5 रोड पास हुए थे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, आप सब मालूम है यहाँ पे, जब तक कोई भी रोड बजट में पास नहीं होता, जब तक वो रोड स्वीकृत नहीं होता, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 महीने के बाद एक भी रोड मेरे लिए, मैंने कई विधानसभा में क्वेश्चन लगाए, याचिका के माध्यम से लगाए, अभ्यावेदन के माध्यम से लगाए, विधानसभा में लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे एक भी रोड नहीं बना दिए, इसलिए रोड नहीं हो पाए। एक बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री सड़क योजना बंद कर दी, रेत सड़क योजना बंद कर दी। मनरेगा में हमारे यहाँ करोड़ों का कर्ज है, मनरेगा बंद है। तो ऐसी जो है योजनाएं जो थी वो भी बंद है, इसलिए यहाँ रोड के काम अधूरे हैं। जैसी सरकार बनेगी सबसे पहले प्राथमिकता के रूप के बाद रोडों के काम किए जाए। यहाँ की रोडों में जो एक जैसे बारखेड़ी रोड है वो यहाँ से जोड़ता है। अभी हम बैठे हैं गोरखपुर में, तो गोरखपुर की बात कर रहे हैं। गोरखपुर से बारखेड़ी वाला रोड जो है वो पड़ा हुआ है, पारताल वाला रोड पड़ा। मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि रोडों की इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है, और वो चूंकि समस्या इसलिए हल नहीं कर सके कि उस समय हमें हमारे रोड जानबूझकर रोड दी, एक भी बजट में हमारे लिए रोड नहीं दिया। जी। अच्छा, यहाँ पे विद्यालय हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे 3 कक्ष है मात्र और बच्चे 100 हैं, तो उसके लिए भवन होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ भवन होना चाहिए, पर हालांकि यहाँ का विद्यालय बहुत अच्छा है बरखंदा का, और तो लेकिन यहाँ होना चाहिए। शिक्षा विभाग में मैंने 35,000 ट्रांसफर, पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने, पहली बार ऐसा हुआ है ऑनलाइन 35,000 शिक्षकों के ट्रांसफर हुए बिना पैसे की। 35,000। आपकी विधानसभा में एक गांव लगता है हाथी, और वहाँ पे आज तक नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क की समस्या ये प्राइवेट कंपनियों की, कोशिश तो आपको करना पड़ेगा। वो प्राइवेट कंपनियों को कई बार बोल चुके, कई बार लेटर लग चुके। वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या और, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी है, अपना टावर देखते हैं, अपना शेड्यूल देखते हैं, अपना वो देखते हैं, उसके साथ हमने कई बार लेक्चर दिए। वहाँ पे आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, और मुझे लगता है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ वहाँ से कांग्रेस का बूथ हमेशा जीतता है, और वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति मैंने देखी जाके, तो वो बहुत दुखद है। नहीं, सिर्फ वहाँ टावर नहीं है, वो सब अच्छी स्थिति नहीं, वहाँ अगर किसी को प्रसव होना है तो आधा किलोमीटर टांग के महिलाओं को ले जाते रोड, एम्बुलेंस नहीं पहुँचता साहब। नहीं, गाड़ी है वहाँ, गाड़ी है, लेकिन रोड बने हैं, आदि रोड तक में सब जगह रोड है, अंदर गाड़ियाँ नहीं जा पाती। अंदर तो गाड़ी। किसानों के लिए लाइट नहीं है, वहाँ के तार खोल लिए गए हैं। नहीं, किसानों के लिए हमने जब सरकार बनी थी, जब हमने आदिवासी योजनाओं के तहत मैंने वहाँ के पूरे आदिवासी क्षेत्र के जितनी भी डीपी स्वीकृत कराना थे, उनके लिए मैंने पूरे
पूरे कागज तैयार कर हमारे एक आदिवासी नेता है हाकम सिंह, उनके बेटा सरपंच हैं जसवंत, वो कटक के हैं, और हाथी डोल के भी नेता हैं। उन्होंने हमने पूरी डीपीओ की सबसे कागज जमा करवाए हैं, लेकिन अब सरकार करके उन्हें तो मुफ्त में वहाँ कराना पड़ेगा, उस योजना के तहत कराना पड़ेगा। वहाँ की डीपी जो रखी हुई है उसमें लकड़ी के थूने लगे हुए हैं, अगर वो गिर गई तो 100-150 लोग तो मरेंगे। डीपी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं विधायक होने के बाद कई बार विधानसभा में क्वेश्चन है, सही बात है सर। सबसे पहले काम तो मुझे उन्हीं की रिवीजन करने का है। वास्तव में अधिकारियों ने ये बात नहीं सुनी है, अधिकारियों से बहुत कहा है, और गांव की डीपी जल गई है, महीनों से जली नहीं है। उसमें हम धरना पे बैठे, प्रदर्शन बैठे, हमारा काम प्रदर्शन और धरना देना, लेकिन अधिकारी ने अपनी मनमानी करी है। लेकिन समय बदल गया है, अब तो पूरी डीपी बदलाएंगी, तारीफ बदलाएंगे, सब कुछ बदलाएंगे, और अधिकारी भी सुचारू रूप से चलेंगे, जो भ्रष्टाचार मुक्त ये विधानसभा रहेगी। एक रोड सिमरिया वाला है विधायक जी, वो आज तक नहीं बन पा रहा है। सिमरिया का बोध मैंने विधायक निधि से उसे 5 लाख रुपए की कितनी बिजली दी थी, लेकिन सिमरिया से 4 गांव, वहां से सिमरिया नहीं सड़रई से मड़रई से सिमरिया और 4 गांव है, वो वहां से वो कराना। मैंने बताया कि नहीं, मेरे लिए एक भी रोड नहीं दी, मतलब मेरे 5 साल के अलावा मेरे लिए एक भी रोड नहीं दी है। तो अब बजट में रोड नहीं देंगे तो कैसे बना पाऊंगा? और योजना है सब बंद है, मुख्यमंत्री बंद हो गई, खेत सड़क योजना बंद। धन्यवाद साहब। इस तरह की ये योजनाएं आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि जो सरकार बनने के बाद हम उनको वो योजनाएं पूरी करेंगे। और आपने सबने सुना दबंग इंडिया 24 से उप संपादक राजू सिंह राजपूत की खबर।